और मुझे आज भी याद है जब हम लोग शुरू में 6ठी क्लास में हम लोगों को केवल एक टेंट में बैठने की व्यवस्था की गई थी, जो बिल्डिंग किराए पे ली गई थी। उसमें कोई इतना बड़ा रूम नहीं था कि उसके अंदर इतने बच्चों को एक साथ बैठाया जा सके। गांव में रहता था, खेती बाड़ी और पशुपालन ही हमारे घर का मुख्य व्यवसाय था। जितने भी मेरे सहपाठी थे 5th क्लास के, सब कोई खेती कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, लेकिन मैं खुशनसीब हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरा नवोदय में चयन हुआ और उसकी वजह से आज मैं सरकारी सेवा में। मेरा नाम सीताराम शर्मा है और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय छान का 1998 से 1995 के बैच का स्टूडेंट हूँ। वर्तमान में मैं वरिष्ठ लेखाधिकारी दुर्ग अभियंता आगरा के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नेटिव स्थान राजस्थान में टोंक जिले में हिंगोटिया है और उसी गांव में मेरी 5वीं तक की पढ़ाई हुई थी। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ रहा था तो उसी दौरान मेरी क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र थे, उनके पिताजी ने उसको नवोदय का फॉर्म भरवाया। जब उसने फॉर्म भरवाया तो शाम को मैं भी घर गया और मैंने मेरे घर वालों को बताया कि इस तरह फॉर्म भर रहा है। मेरे एक चाचा जी थे, वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, वो उस टाइम पटवारी के पद पे सेवारत थे। जब मैंने उनको बताया तो शाम को वो मेरे जो स्कूल के टीचर थे उनसे मिले और स्कूल के टीचर के कहने पर वो दूसरे दिन मेरा जो तहसील हेडक्वार्टर है वो मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर है। उस टाइम कोई साधन नहीं था, लेकिन वो साइकिल से निभाई गए, फॉर्म लेकर के आए और भर करके उसको जमा करवाया। तो इस तरह से मेरी नवोदय की फॉर्म भरने की व्यवस्था हुई। जब मैंने नवोदय का फॉर्म भर दिया उसके बाद मेरे चाचा जी मुझे 5th क्लास के एग्ज़ाम के बाद 2 सप्ताह के लिए निभाई उनके पास लेकर के गए, उन्होंने तैयारी करवाई और इस तरह मैं नवोदय के एग्ज़ाम में सफल हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय छान के हम पाइनियर बैच के स्टूडेंट थे। वो स्कूल उसी 1988 से ही शुरू हुई थी। इस वजह से हमारा एडमिशन भी उस स्कूल में लगभग सितंबर में जाकर के हुआ। तब तक हम 6th क्लास में गांव से 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल थी, उसी में मैंने पढ़ाई की। अगर मेरा नवोदय में चयन नहीं होता तो जो मेरे गांव के अन्य स्टूडेंट्स जिन्होंने जैसे 5 किलोमीटर डेली पैदल जाके अपनी पढ़ाई करी, वैसे ही मुझे भी करनी होती। लेकिन मैं मेरे गाँव का पहला लकी स्टूडेंट था कि मेरा नवोदय में चयन हुआ और इस तरह से मैंने नवोदय में पढ़ाई की। जब मैं नवोदय में एडमिशन लिया तो 6th क्लास में पहला टेस्ट हुआ। मेरी क्लास में 45 स्टूडेंट्स में मेरा 33 रैंक थी। लेकिन जब मैंने वहाँ पर मेरे को अच्छी व्यवस्था मिली, मैंने पढ़ाई करी, तो उसके बाद जब फाइनल एग्ज़ाम हुए तो 6th क्लास में फाइनल एग्ज़ाम में मेरी रैंक 11 आई और इस तरह से मैं डे बाय डे इम्प्रूवमेंट करता गया। और एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं मेरी क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स में था। हमारा जो जवाहर नवोदय विद्यालय छान था उसका कोलैबोरेशन था जवाहर नवोदय विद्यालय मायनूर डिस्ट्रिक्ट त्रिशूर केरला से। जब 8th क्लास वहाँ छान से पास करने के बाद मैं सौभाग्यशाली रहा और मुझे मौका मिला जवाहर नवोदय विद्यालय मायनूर डिस्ट्रिक्ट त्रिशूर केरला में जाने का। 9th से लेकर के 12th तक की पढ़ाई मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय मायनूर से करी। जवाहर नवोदय विद्यालय मायनूर बहुत ही अच्छा स्कूल था इन कंपैरिजन टू जो नॉर्थ स्टेट्स के जो नवोदय विद्यालय हैं उनकी अपेक्षा साउथ के विद्यालय ज़्यादा अच्छे मेंटेन्ड थे, उन्हें पढ़ाई का लेवल भी ज़्यादा अच्छा था और वहाँ पर मेरे को एक और नई दिशा मिली। 9th से लेकर के 12th तक मैंने उसी स्कूल में रहा और 12th में मैं बहुत अच्छे नंबरों से उस स्कूल से पास हुआ। उस स्कूल से जब मैंने 12th करी उसके बाद जब मैं वापस सिविल लाइफ में आया मुझे एक नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी मेरे परिवार के सपोर्ट से, मेरे चाचा और मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में मैंने जयपुर में महाराजाज कॉलेज में एडमिशन लिया। महाराजाज कॉलेज साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जयपुर की, केवल जयपुर की नहीं बल्कि राजस्थान की एक टॉप मोस्ट कॉलेज है। उससे मैंने 1998 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी करी। मैंने एमएससी में भी एडमिशन लिया। मेरा एमएससी में एडमिशन हो गया, लेकिन किसी कारणवश मैं पारिवारिक परिस्थिति से मैं एमएससी नहीं कर पाया। उसके बाद 3 साल मैंने स्टेट गवर्नमेंट में लैब टेक्नीशियन के पद पे अपनी सेवाएं दी, लेकिन मुझे लगता था कि लैब टेक्नीशियन मेरी मंजिल नहीं है। मैं एसएससी की तैयारी करता रहा और 2003 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में मेरा पहली बार लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर के पद पर मेरा चयन हुआ। वहाँ 4 साल सेवाएं मैंने अपनी दी और उन 4 साल में मैंने महसूस किया
कि अकाउंट ऑफिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते थे। जब हमने ज्वाइन किया, हमारे सीनियर्स ने हमारा मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया अगर इस डिपार्टमेंट में रहना है और आगे कुछ अच्छा करना है तो आपको एसएस करनी चाहिए। वहाँ से हमें एक पढ़ाई का माहौल मिला और हमारे जो उस टाइम के वरिष्ठ लेखाधिकारी थे, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा श्री RL चौरसिया जी का, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उस टाइम हमारा मार्गदर्शन किया और उनकी वजह से हमने 4 साल के अंदर एसएस करके सेक्शन ऑफिसर के पद पर प्रमोशन हुआ। उसके बाद मेरा जयपुर स्थानांतरण हुआ। 3 साल तक मैंने जयपुर अपनी सेवाएं दी। वहाँ प्रधान रक्षा लेखा नियंत्रक दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर मेरा कार्यालय था। उसके बाद मेरा रेवाड़ी में ट्रांसफ़र हुआ। रेवाड़ी में पेंशन ऑफिस में मैंने अपनी सेवाएं दी। वहाँ बुजुर्ग पेंशनर्स आते थे, बुजुर्ग महिलाएं आती थी जिनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद उनको पारिवारिक पेंशन मिलती थी। वहाँ पर मुझे एक अलग तरह की अनुभूति हुई। मुझे लगा रक्षा लेखा विभाग में भी हम हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी और उनके परिवार वालों की बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं, हम उनको बहुत कुछ सेवा दे सकते हैं। और 3 साल वहाँ रहने के दौरान कहीं पेंशनर्स का जितना मेरे से सहयोग हुआ मैंने किया। उसके बाद मेरा स्थानांतरण एरिया अकाउंट ऑफिस जोधपुर में हुआ। जोधपुर में मैंने 5.5 साल कार्य किया और वहाँ से बाड़मेर और जैसलमेर में भी आर्मी यूनिट्स की ऑडिट पे मैं जाया करता था। उसके बाद मेरा स्थानांतरण अहमदाबाद हो गया और वहाँ क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी के कार्यालय में मैंने 4 साल सेवाएं दी और मार्च 2023 से मैं अपनी सेवाएं आगरा में दे रहा हूँ। यहाँ पर पहले मैं LAO COD में था और वर्तमान में मैं लेखा अधिकारी दुर्ग अभियंता ईस्ट आगरा के कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं आज जिस पद पर हूँ, नवोदय विद्यालय का बहुत योगदान है, क्योंकि उस स्कूल से मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली और मुझे ऐसा लगा कि जीवन में हमें कुछ करना है। जब मैं बचपन में था, मेरे पिताजी खेती करते थे, मैं गांव में रहता था। खेती बाड़ी और पशुपालन ही हमारे घर का मुख्य व्यवसाय था। तो मैं सोचा करता था कि मेरे जीवन में भी कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं इन चीज़ों से छुटकारा पा लूँगा और एक अच्छे पद पे अपनी सेवाएं दूंगा और अच्छा जीवन जीऊँगा। मैं कहना चाहूँगा कि नवोदय के शिक्षा के बलबूते पर और मेरे माता पिता और मेरे परिवार वालों के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में और मेरे साथियों के सहयोग से आज मैं वरिष्ठ लेखाधिकारी पद पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जो वर्तमान में नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप इस हिंदुस्तान के मुट्ठी भर बच्चों में से हो, आप वो लकी चार्म्स हो जिनको नवोदय विद्यालय में पढ़ने का मौका मिल रहा है और आपको एक अच्छे स्कूल में अच्छी व्यवस्था में रहने का मौका मिल रहा है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल होंगे। नवोदय आपको हमेशा याद रहेगा और आपको जीवन को एक नई दिशा और नई दशा देने में नवोदय का बहुत अहम योगदान रहेगा। आप जीवन भर नवोदय में की गई अपनी मेहनत को याद रखेंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि आपको जो मौका मिला है उसका आप भरपूर उपयोग करें और अपना जो समय है उसका पूरा सदुपयोग करें, ताकि आपका आने वाला कल सुगम हो, अच्छा हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।